Hello, my English Knights. How are you? I hope all you will be fit and fine. Students, this is very important video for the all competitive exams of TGT and PGT English. The forms of poetry. If you like my video, share it and don't forget to subscribe my channel so that you may get my latest videos. अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट बच्चों आप इसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं चाहूँगी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि मैंने इसमें जितनी भी पोएटिक फॉर्म्स होती हैं वो सभी की डेफिनेशन, सभी के फीचर्स वगैरह बताए हैं, तो आप इसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। What is poetry? According to William Wordsworth, poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings, takes its origin from emotions and recollection in a tranquility. Lyrical Ballads, 1798. William Wordsworth, who was a romantic poet, according to him, poetry is spontaneous overflow of powerful feelings, और इसका जो ओरिजिनल है टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस, रिकलेक्शन इन ट्रंक्विलिटी। जैसे लिरिकल बैलेड्स जो कि उसने लिखा है 1798 में, ये एक पोइट्री है। रोमांटिक क्रीड, स्ट्रेस ऑन लिबर्टी एंड इंडिविजुअलिटी। अब देखिए ये जो है ये किस पर स्ट्रेस डालता है, लिबर्टी पर और इंडिविजुअलिटी पर और रोमांटिक क्रीड पर। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड हु वॉज अ विक्टोरियन पोइट, विक्टोरियन हु वॉज इन क्वीन विक्टोरियाज पीरियड आर कॉल्ड विक्टोरियन पोइट्स एंड मैथ्यू आर्नोल्ड वॉज वन ऑफ देम। पोइट्री इज एट द बॉटम ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। Classical creed, stress of element, these are its characteristics according to Matthew Arnold. Now comes poetry. Poetry is of two types, subjective and objective. Subjective यानी related to subject, objective regarding object. Subjective poetry deals with emotions, feelings, passions, likes and dislikes of the poet, while objective poetry deals with external events. It is older than subjective poetry. Objective poetry जो है ये external event से related है और ये subjective poetry से बहुत पुरानी है। Direct emotions of the poet's own heart, while objective poetry it is narrative poetry. Subjective poetry tells the readers about joys and confidence, while objective poetry narrates some physical actions and tells the readers some stories. Types of subjective poetry: the lyric, the ode, the sonnet, the elegy. अब देखिए objective poetry, a collection of ballads, poetry, historical songs, metrical romances called relics of ancient English poetry. Relics of ancient English poet written by Thomas Percy. It was written by Thomas Percy in 1765. Thomas Percy 1765. Now comes poetic forms. Poetic forms क्या होती हैं? The sonnet, जिसमें पोइट्री लिखी जाती है। The sonnet, elegy, ode, epic, ballad, लिरिक एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब देखिए सोनेट क्या होती है, अ पोएम विद 14 डेकासिलेबिक लाइन्स। एलेजी, अ लेमेंट सॉन्ग, लेमेंट सॉन्ग यानी कि एक सैड सॉन्ग। ओड, अ काइंड ऑफ लिरिक बट मोर लेंथी एंड एलाबोरेट, ऑलवेज इन एड्रेसिंग टोन। एड्रेसिंग टोन जैसे ओ स्काईलार्क, ओ विंड।
ये वाला जो सिंबल होता है ओड में ये होता है। ऑड्रेस मीन्स एड्रेसिंग पोएम। एपिक, एपिक क्या होता है? लॉन्ग लॉन्ग नरेटिव पोएम, जैसे रामायण, रामचरितमानस, एंड महाभारत। Ballad, ballad a dancing song. Lyric, a song meant to be sung with lyre। एक टोन में लिरिक एक सॉन्ग होता है जो कि एक रिदम में गाया जाता है। द ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पार्ट ऑफ ड्रामा एंड अ पार्ट ऑफ पोइट्री। ड्रामा होता है पोइटिक फॉर्म में। सोनेट, व्हाट इज सोनेट? अब देखिए सोनेट से स्टार्ट करते हैं। सोनेटो in Italian language means a little sound or strain। soneto Italian language में इसका मीन होता है a little sound or strain। originally a song decasyllable lines, 14 lines that is iambic pentameters। पेंटामीटर्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो भी मीटर्स होते हैं। पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट, पेट्रार्कन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इटली में हुई थी और पेट्रार्क ने इसको लिखा था फर्स्ट टाइम। सो इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पैराग्राफ्स, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ द पोएम, 8 लाइन्स और दीज आर लास्ट 6 लाइन्स। लास्ट 6 लाइन्स ऑफ द पोएम आर कॉल्ड सेस्टेट। राइम स्कीम ऑफ ऑक्टेव ए बी बी ए। राइम स्कीम डिफर्स, राइम स्कीम जो होती है सेस्टेट की वो डिफर करती है जनरली सी डी ई और सी डी ई डी। इन ऑक्टेव द पोएट आस्क अ क्वेश्चन, possesses a problem, difficulty or conveys the mood। The sestet answers the question, resolves the problem, concludes the mood। ये है पेट्रार्कन। अब आती है शेक्सपियरियन और द इंग्लिश सोनेट। शेक्सपियरियन क्योंकि इसको शेक्सपियर ने लिखा था फर्स्ट टाइम, इसलिए ये कहीं इसमें इस फॉर्म में ये नहीं है। पेट्रार्कन ने तो इसका मेंशन किया था। इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, ब्याट, सूरी, सिडनी एंड स्पेंसर, इन्होंने इंग्लैंड में लिखा था इसको। फिर शेक्सपियर आया, देन कम शेक्सपियर गेव न्यू ब्यूटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द पोइट्री। शेक्सपियर ने इसको सारे को ही चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ। विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज आर्ट, ऑल्टर्ड द राइम स्कीम इनटू 3 क्वार्टरेंस। अब देखिए इसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं। क्वार्टरेन मीन्स होता है 4 लाइन्स और 4 3 कितनी हो गई? 4 3 12 एंड अ कपलेट विद अ कपलेट होता है, कपलेट 2 लाइन्स का, 2 लाइन्स टोटल कितनी हो गई? 14। राइम स्कीम क्या होती है? ए बी ए बी ए बी ए बी, सी डी ई एफ और इन दोनों की क्या होती है? जी जी। दिस न्यू फॉर्म इज नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट। और यही जो न्यू फॉर्म थी ये कहलाई शेक्सपियरियन सोनेट। नाउ कम्स एलेजी। एलेजी क्या होती है? अ सैड सॉन्ग, अ सॉन्ग ऑफ लेमेंट, written in dactylic hexameter। No more use of meter and classic elegiac manner। इसमें बहुत ज़्यादा मीटर और क्लासिक एलेजिक मीटर का ज़्यादा यूज़ नहीं होता। covered with a wide range of subject that is grave and gay। इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं ग्रेव एंड गे, ग्रेव मीन्स सीरियसनेस और गे मीन्स खुशी। द थीम इज मच इम्पॉर्टेंट इन एलेजी। थीम इज रिफ्लेक्सिव एंड melancholic।
Melanch means sad, that is gloom. अब देखिए लेमेंशन किस पे किया जाता है? लेमेंटेशन फॉर द डेड, जो मर जाते हैं उनको रोया जाता है, उन पर रोया जाता है। अरे भैया तू कहाँ छोड़ के चला गया, अरे गांव वालों सब वापस आ जाओ। तो दिस इज कॉल्ड एलेजी। जैसे उसने लिखी है एन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, थॉमस ग्रे ने लिखी है। थॉमस ग्रे बहुत मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट एलेजी राइटर था, फेमस रिनाउंड एलेजी राइटर। एलेजी क्या होती है? एलेजी आर ऑफ 3 टाइप्स, पर्सनल एलेजी, इम्पर्सनल और पेस्टोरल। पर्सनल होती है जो आदमी अपने लिए, जो राइटर अपने लिए लिखता है। इम्पर्सनल जो दूसरों के लिए लिखता है। और पेस्टोरल जो चरागाह वगैरह में लिखी जाती है। अब इसके साइलेंट फीचर देखिए क्या है? सैडनेस एंड ग्रेविटी, उदासी हो गई, और सीरियसनेस। फिलोसफिक एंड स्पेक्यूलेटिव, बिल्कुल दर्शन वाली बातें की जाती हैं, भगवान से रिलेटेड बातें की जाती हैं। यूनिवर्सलिटी ऑफ अपील, इसमें रिक्वेस्ट की जाती है। सब्जेक्टिविटी, होप एंड रेजिग्नेशन, सिंसियरिटी ऑफ इमोशन एंड एक्सप्रेशन। नाउ कम्स ओड। ओड, this is the another form of poetry, a kind of lyric. Ode is a kind of lyric, lengthy and elaborate, always in form of address, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था। लॉजिकल डेवलपमेंट, exalted or dignified, language and thought, इधर भी रेगुलर इन फिक्स्ड स्टेंजा, या तो रेगुलर चलता रहता है फिक्स स्टेंजा में, या फिर इरेगुलर इन स्टेंजा यूज्ड वेरी इन मेट्रिकल स्ट्रक्चर, जो इसकी स्ट्रक्चर होती है उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ ओड, डोरेन और पिंडारिक ओड, लेस्बियन और हॉरेशियन ओड, द इंग्लिश और रेगुलर ओड, द डोरेन और पिंडारिक ओड, द लेस्बियन और हॉरेशियन ओड, द इंग्लिश और इरेगुलर ओड। अब आता है एपिक। एपिक जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, इट इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम, एक कहानी होती है, राजा की कहानी होती है। एंड ऑल्सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन, फिफ्थ सेक्शन, इस तरह से सेक्शंस में, खंड में डिवाइड होती है। जैसे रामायण है वो कितने खंड में है? 7 खंड में, 7 सेक्शंस में। आ नैरेटिव पोयम, इट इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम, मे बी साइकिल ऑफ पोएम्स, बहुत सारी पोएम्स होती हैं। सुपर नेचुरल एंड मैजिकल फैक्ट्स होते हैं। बिलोंग टू एक्चुअल हैपनिंग्स होती हैं। इवेंट्स, फैंसी एंड रियलिटी, इसमें जो इवेंट्स जोड़ी जाती हैं वो फैंसी और रियल भी होती हैं। और इट इज़ रेफर टू जनरेशन, फेमस हीरोज, रिलीजियस एंड कॉस्मोलॉजिकल, रिलीजियस होती है और कॉस्मोलॉजिकल, भगवान से रिलेटेड होती है, संसार से रिलेटेड होती है। इंडियन एपिक कौन से हैं? रामायण और महाभारत। देखिए इंडियन एपिक, रामचरित मानस एंड महाभारत। हिस्टोरिकल फैक्ट्स होती हैं इसमें। वेस्टर्न एपिक कौन कौन सी हैं? इट इज़ वेस्टर्न एपिक डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स में होते हैं डिवाइड। ये होते हैं इलियाड, वेस्टर्न एपिक्स हैं इलियाड और ओडिसी। composed by a Greek author Homer, Virgil, Spenser and Milton. These are some writers of epic. Milton's Paradise Lost is divided into 12 books. Iliad and Odyssey divided into 24 books. Now comes ballad. Ballad means a dancing song. A song sung by dancers, a song of adventure,
Compose in simple stanza. Simple stanza, 2 or 3 lines. It is a thrilling adventure, arises out of folk life, darling songs of common people. Some literary ballads are Eve of St. John, Rime of Ancient Mariner. Eve of St. John, composed by Sir Walter Scott. Rime of the Ancient Mariner, composed by S.T. Coleridge. One lyrical ballad is La Bella Dame Sans Merci, composed by John Keats. John Keats. It is a family disaster. Now comes lyric. Lyric is derived from lyre, a Greek word. It is a musical instrument. It is single moods of emotions. It is defined as a musical poem divided into stanzas, expressing poets' own thoughts and sentiments. That is भावना, emotions. पोइट के अपने थॉट्स होते हैं और सेंटिमेंट्स होते हैं. इट इज शॉर्ट बट म्यूजिकल. अनप्रेमिडिएटेड, रिटन ऑन अ स्पर ऑफ मोमेंट. जैसे ही जब ये इसको देखा जाता है, जैसे ऑब्जर्व किया जाता है, तभी इसको लिख दिया जाता है. दिस इज कॉल्ड लिरिक. नाउ कम्स ड्रामेटिक मोनोलॉग. ड्रामेटिक मोनोलॉग बताया था मैंने आपको. It is a part of drama and a part of poetry. It is speech in a poetic medium. Poetic medium में ये speech होती है. Dramatic form of an art. It is dramatic form of an art. The presence of silence. ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, आदमी अपने डायलॉग जो इंडिविजुअल होता है वो अपने आप से ही कुछ कहता रहता है. जैसे कि उसमें ओथेलो वगैरह में वो सेल्फ जो सोलोलिक्विज होते हैं, मतलब अपने आप ही वो कहता रहता है. मोनोलॉग मीन्स आदमी अपने आप से ही कहता है. जैसे उसमें यशोधरा में है, सखी वो मुझसे कहकर जाते. इट इज़ ऑलवेज एड्रेस्ड टू द सेकेंड पर्सन. काश की तुम ऐसा कहती, काश की ऐसा होता, तुम मुझे इतना तो बता के जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते. सोलोलिक्वी मीन्स अपने आप से ही. कैरेक्टर इन्फर्ड बाय एनी अदर. एनी अदर को कहता है लेकिन कहता अपने आप से है. उसके आसपास कोई नहीं होता, वो अपने आप से ही बड़बड़ाता रहता है. मोनोलॉग. मोनोलॉग मीन्स, मोनो मीन्स सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल, और लग मीन्स कन्वर्सेशन, दैट इज डायलॉग. कन्वर्सेशन ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल हिमसेल्फ. आदमी अपने आप से ही, कोई भी सिंगल व्यक्ति अपने आप से ही कहता, अपने आप से ही बातें करता है कि कम से कम एक बार मुझे ये तो कह के जाते कि मैं कल को आऊँगा, कम से कम मैं वेट तो ना करती. ड्रामेटिक. इट इज ड्रामेटिक ड्यू टू utterance of imaginary characters. क्योंकि इसमें imaginary characters होते हैं. It is developed through a conflict. ये conflict के थ्रू आता है. conflict होता रहता है, मन में द्वंद्व चलता रहता है कि काश ऐसा होता, अपने आप में पछतावा ना होता. जैसे सुलोचना सती थी और वो उसका जो पति था, कौन बताइए, मेघनाथ. तो वो उसके जाने के बाद वो विलाप करती है और ड्रामेटिक होता है और अपने आप से ही आपसे वो कहती है कि वो मुझसे कम से कम कुछ तो बता के जाते. बिटवीन द, अब मैंने तो मना किया था, पता नहीं उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी. बिटवीन द अपोजिट थॉट्स एंड इमोशंस ऑफ ईच अदर. अपोजिट थॉट चलते रहते हैं और इमोशंस होती हैं, दूसरे के प्रति इमोशंस होती हैं. फॉलीज एंड वीकनेसेस ऑफ द स्पीकर. फॉलीज मीन्स फॉली. फॉली मीन्स क्या होता है बताइए? फॉली मीन्स फूल, फुलिशनेस. मूर्खता. एंड वीकनेसेस ऑफ द स्पीकर. इसमें
मोनोलॉग में क्या होता है बच्चों? मोनोलॉग में स्पीकर की फॉलीज होती हैं और वीकनेसेस होती हैं। फॉलीज मीन्स स्टुपिडिटी, मूर्खता, क्योंकि इमोशनल होता है उस समय आदमी, तो इमोशनल होके वो अपनी इमोशंस में ही, भावुकता में बहता चला जाता है। इट जस्टिफाइज द स्पीकर्स एक्शन इन द नेचर ऑफ सेल्फ डिफेंसेस, आर्गुमेंटिव, प्रोसिएक्ट, डल एंड डिफ़िकल्ट टू फॉलो। इट इज़ पोरफेरियस। देखिए अब मैं आपको कुछ बताती हूँ इसमें। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ अ राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, और उन्होंने क्या क्या लिखा है? पोरफेरियस लवर, माई लास्ट डचेस, एंड्रा डेल सार्टो, एवलिन होप, द लास्ट राइड टुगेदर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं यही चाहूँगी कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें और आपको भी मेरी आने वाली वीडियो का अपडेट्स जो हैं वो मिल जाएं। ओके ओके माय इंग्लिश नाइट्स, चलिए।